इंडिया गठबंधन की नेता बनेंगी ममता, इस पार्टी ने दिया साथ, अब होगा खेला। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। जी हां, क्या विपक्षी एकता का किला ढहने की कगार पर है? क्या राहुल गांधी के नेतृत्व पर अब उनके अपने ही साथियों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे बड़े चेहरे इस वक्त विपक्ष के हम कहें उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने एक ऐसा सियासी बम फोड़ा है जिससे दिल्ली से लेकर मुंबई तक हड़कंप मच गया है। अपने मुखपत्र सामना के जरिए शिवसेना ने विपक्षी गठबंधन इंडिया को कुंभकर्णीय नींद से जागने की चेतावनी दी है और एक ऐसी मांग का समर्थन कर दिया है जो कांग्रेस के लिए किसी झटके से कम नहीं। क्या ममता बनर्जी अब पूरे विपक्ष की चेहरा होंगी और क्या कांग्रेस के भीतर ही राहुल गांधी के खिलाफ बगावत की नई लहर शुरू हो गई है? इस पूरे सियासी समीकरण को विस्तार से समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दरअसल शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना ने अपने ताजा संपादकीय में विपक्षी गठबंधन की सुस्त रफ्तार पर तीखा प्रहार किया। अंदर की आवाजों का कंफ्यूजन, ममता, स्टालिन या कोई और, टाइटल वाले इस लेख में साफ तौर पर कहा गया है कि गठबंधन को आगामी विधानसभा चुनावों की घोषणा का इंतजार किए बिना अपनी रणनीति साझा करनी चाहिए। लेख में कांग्रेस की मौजूदा स्थिति पर कटाक्ष करते हुए कहा गया है कि किसी समय महात्मा गांधी देश और कांग्रेस के एकमात्र सुप्रीम लीडर थे जिनकी अंतरात्मा की आवाज देश का मार्गदर्शन करती थी, लेकिन आज कांग्रेस के अंदर इतनी सारी अंदरूनी आवाजें उभर रही हैं कि जनता और गठबंधन के सहयोगियों के बीच भारी भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि शिवसेना यूबीटी ने संजय बारू के उस सुझाव का समर्थन किया है जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक की कमान सौंपने की बात कही गई है। सामना के लेख में तर्क दिया गया है कि ममता बनर्जी विपक्षी ताकतों का नेतृत्व करने के लिए सबसे बेहतर और मजबूत स्थिति में नजर आ रही हैं। यह न केवल कांग्रेस की लीडरशिप पर अविश्वास है बल्कि गठबंधन के भीतर ममता और स्टालिन जैसे क्षेत्रीय शत्रपों के बढ़ते कद का संकेत भी है। शिवसेना का मानना है कि अगर समय रहते कांग्रेस ने अपना रुख साफ नहीं किया तो गठबंधन का बिखरना तय है। इस विवाद की आग में घी डालने का काम कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर के हालिया बयानों ने किया है। सामना ने जिक्र किया कि अय्यर जैसे नेता सरेआम ये कह रहे हैं कि वो गांधीवादी, नेहरूवादी और राजीव गांधी के वफादार तो हैं, लेकिन वो खुद को राहुलवादी नहीं मानते। केरल जैसे राज्यों में गुटबाजी और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की संभावित वापसी के दावों ने कांग्रेस की बेचैनी को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। जब घर के अंदर से ही ऐसी आवाजें उठ रही हों तो उद्धव ठाकरे की पार्टी का गठबंधन को चेतावनी देना स्वाभाविक नजर आता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या कांग्रेस अपने सहयोगियों की इस मांग के आगे झुकेगी? क्या राहुल गांधी विपक्षी चेहरे के तौर पर पीछे हटकर ममता बनर्जी को आगे आने का रास्ता देंगे? पश्चिम बंगाल में जिस तरह ममता बनर्जी ने खेला किया उसके बाद अब राष्ट्रीय स्तर पर उनकी दावेदारी को शिवसेना जैसी पार्टी का समर्थन मिलना विपक्ष की आंतरिक कलह को सरेआम कर रहा है। विधानसभा चुनाव सिर पर हैं और अगर इंडिया गठबंधन इसी तरह चेहरों की लड़ाई में उलझा रहा तो बीजेपी के खिलाफ उसकी चुनौती पूरी तरह धराशायी हो सकती है। बाकी इस पर आपकी जो भी राय है वो कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।